नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आज कुछ छोटे छोटे बेहतरीन सवाल। तो चलिए सीखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है फैक्टर से लिया गया है और फैक्टर का ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के देखने हैं हमें। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल कर देखना पड़ेगा कि इवन किस में आता है। समझ में आ रहा है बात? फैक्टर या डिवीज़र्स पे आपका कमांड बेहद ही ज़रूरी होगा। अपने डिवीज़र वाले चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में डिवीज़र से सवाल पक्के आने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल आएंगे। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सब सवाल पेपर से ही लिए गए हैं। तो देखिए इस सवाल को बनाने का अप्रोच क्या रहेगा। हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। जब हम 16900 को चेक करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है और 169 का तो हो गया, 100 का क्या होगा, 10 का स्क्वायर। आप समझ पाए होंगे कि एक तो 13 का स्क्वायर है तो ये तो प्राइम में ऑलरेडी हो गया, लेकिन 10 को हम और तोड़ सकते हैं। 2 पंचे 10, स्क्वायर दोनों पर आएगा। अगर हम बात नंबर ऑफ फैक्टर्स की करें तो आप जानते हैं कि पावर्स में एक जुड़ जाता है, 3 3 3 27। आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत चुन लिया आपने, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स की जो संख्या है यहाँ पे क्या है, ऑड है। फैक्टर्स की जो संख्या है यहाँ पे क्या है, ऑड है। ये फैक्टर्स की जो संख्या है वो क्या है, ऑड है। जबकि हमें जो संख्या चाहिए वो कैसी चाहिए, इवन। जबकि हमें क्या चाहिए, इवन। हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए इस ऑप्शन को चेक करें कि 36,000 का क्या करना है। देखिए 36,000 में 36 का मतलब है कि 6 का स्क्वायर, और 1000 की बात करें तो 10 का क्यूब। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ 6 को हम अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5। अगर हम 2 को एक जगह करेंगे तो यहाँ 3 और 2 मिला के हो जाएगा 5, और 3 को ऑलरेडी स्क्वायर है, 5 ऑलरेडी क्यूब है। यहाँ अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करें, अगर हम यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करेंगे तो ये उत्तर होगा 6 3 18 चौक 72। बाबू पावर में एक एक जोड़कर, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4। तो 6 3 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये उत्तर हो जाएगा आपका 72। और 72 क्या है, इवन नंबर। 72 क्या है, इवन है सर। यही तो चाहिए हमें, इवन है। बस इतना सा आपको काम करना पड़ेगा और इसका उत्तर होगा 36,000। बहुत आराम से आप कह सकते हैं इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन होंगे 36,000 के। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा सवाल है तो ये है, नहीं तो एग्ज़ाम में बस यही आएगा। हम बता देते हैं, एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिख कर आएगा। देखिएगा 16900 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, और आप बताएंगे 27 होंगे और आपको मिल जाएगा एक नंबर। यानी नॉर्मली सवाल इसी लेवल के होंगे, बट बहुत अच्छा लेवल होगा तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। प्रैक्टिस मजबूत रखिए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अटर पटर चढ़ रहा है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है कि 150 ग्राम पानी में अगर हम 50 ग्राम चीनी घोलकर एक मिश्रण बनाएं, एक विलयन बनाएं, एक मिक्सचर बनाते हैं, तो परसेंटेज के जरिए मास का सांद्रण, मतलब चीनी, यहाँ पे आप समझिए कि चीनी है, चीनी का परसेंटेज बताना है आपको। किस में बताना है, मिक्सचर के हिसाब से चीनी का परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, चीनी मिलाए कितना है, 50 ग्राम, और मिलाने के बाद 150 में 50 ग्राम मिलाने के बाद मिक्सचर कितने ग्राम का हो गया, तो जो मिलाए हैं ऊपर जितना हो गया नीचे गुना 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, बस ये हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 25%। आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा, 25%। बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा लैंग्वेज
थोड़ा अटर पटर चटर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारा मोटिव सीखना है। कमियां निकालने से बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत चीज़ों को ठीक करें और बढ़ते जाएं, क्वेश्चन को सीखते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल जब आएगा तो हो सकता है इस बार सही तरीके से आए, आपको समझ में भी आए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन फिर से वही बात, सिमिलैरिटी के सवाल हैं और सिमिलैरिटी पे आप अपना फोकस बढ़ाइए। एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो आपको ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी को प्रैक्टिस करना होगा। अभी से थोड़ा सा जोर देकर प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी से करिए। सवाल अभी से नहीं छूटने चाहिए, तैयारी अभी होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए इस सवाल को सिखाते हैं कि कैसे बनेगा, बेस्ट क्या होगा। त्रिकोण ए बी सी में ध्यान देना है आपको। त्रिकोण, एक ट्रायंगल बनाइए, प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा एक ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी। टच है यहाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं भी टच करेगा तो आपको समझना है कि टच कर गया, भावनाओं को समझना है, क्वेश्चन का पर्पस देखना है। आगे देखिए, एम साइड ए बी पर है, एम साइड ए बी पर है, यानी ए बी पर कहीं एम है और बिंदु एन ए सी पर, ए सी पर क्या है, एन। बी एम एन सी एक समलंब बनता है। समलंब का मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज बनेगा जिसके ये दोनों क्या साइड होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों साइड क्या होंगे, पैरेलल बनेंगे। तो हम यहाँ एम ले रहे हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एन, ताकि लाइन कुछ ऐसा बने कि हम कह सके कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल, तभी तो बनेगा समलंब, तभी तो बनेगा ट्रेपीजियम। चलिए और आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक एक समलंब बनता है। ये चार कहाँ से आ गया भाई, एक समलंब बनता है, वो एरर है, उसको हटा दिया हमने। पक्ष एम एन और पक्ष बी सी, बाबू साइड एम एन और साइड बी सी, पक्ष एम एन और पक्ष बी सी का अनुपात 7:9 है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का रेशियो कितना है, 7:9 है। ये 7 है तो ये 9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ट्रायंगल एम ए एम एन, क्षेत्रफल, ट्रायंगल किसका क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए एम एन, ट्रायंगल ए एम एन और समलंब बी एम एन सी, और समलंब यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, एक चतुर्भुज है, नाम है बी एम एन सी, का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, यही आपसे पूछा गया है, जगह है हमारे पास, लिख लेंगे हम लोग। चलिए, तो कुल मिलाकर सवाल यही है। आप अच्छे से सवाल को देख लीजिए, अगर आपको आता है तो ट्राई भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रोक लीजिए, अपने वीडियो को पॉज करिए और बनाकर देखिए, और हम सिखाते हैं इसे 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर ये 7 और 9 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 99 81। यही रेशियो होगा छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का। ये रेशियो किसका होगा, छोटे ट्रायंगल, नाम जान रहे हैं, ए एम एन, और बड़ा ट्रायंगल मतलब ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल मतलब ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल ये वाला हिस्सा। लेकिन हमसे पूछा गया है छोटा ट्रायंगल, तो 49 तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन नीचे क्या होगा बाबू, अगर हमसे कोई ये वाला हिस्सा पूछ रहा है बाबू, अगर हमसे कोई ये हिस्सा का पूछ रहा है तो आप समझिए, बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया 81 और छोटे वाले का 49। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 81 और छोटे वाले का 49। अगर हम घटा देंगे तो क्या ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मिल जाएगा, घटा दीजिए, 9 2 11 और 7 में से 4 गया 3, यानी 49 रेशियो 32, 49 रेशियो 32। बहुत अच्छा सवाल। अब बस इतना सा जवाब है, बाकी ये घटाना या ट्रेपेजियम, ये छोटा या बड़ा, आप समझते हैं सिमिलैरिटी का मामला है और कुछ थोड़ी है। ये छोटा वाला इस बड़े वाले के सिमिलर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइन पैरेलल हो गया, मामला खत्म, सिमिलर हो गया। और सिमिलर वाले में हमने थोड़ी देर पहले भी बताया, आज आपको इसके पहले वाली वीडियो में दिया है हमने कि
क्षेत्रफल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 7 है तो 49, 9 है तो 81, बाकी माइनस करके चतुर्भुज का एरिया निकाला गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा प्यारा सवाल क्या है, बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा, आपको बस गुदगुदाता हुआ सवाल। देखिए इस सवाल में आप क्या ही करेंगे, एक संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, लेकिन जब हम उसे 2:1 के अनुपात में बांट देते हैं तो इन दोनों में से बड़ा वाला जो है, इन दोनों में से बड़ा वाला भाग जो है वो क्या हो जाता है, 52। संख्या को हमने किस में बांटा है, 2:1 में बांटा है। तो बड़ा वाला कौन है, 2 यूनिट का मान अगर 52 है तो 1 यूनिट का मान 26। 2 यूनिट का मान, बड़े वाले की वैल्यू अगर 52 है तो 2 यूनिट का मान अगर 52 है तो 1 यूनिट का मान 26, और 1 यूनिट का मान अगर 26 है तो छोटी वाली संख्या कितनी निकल जाएगी, 26। हालांकि हमसे पूरी संख्या जिसे बांटी गई है, पूरी संख्या जिसे बांटी गई है वो निकालना है, तो हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमें इन दोनों को जोड़कर बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में संख्या थी कितनी पहले। तो 6 2 8 और 5 2 7, यानी संख्या पहले 78 थी, संख्या पहले 78 थी। आपने इसे तोड़कर 52 और 26 कर दिया, 2:1 में बांट दिया। बहुत हल्का सवाल था। ये रहा 5वां सवाल, आज का 5th नंबर सवाल। और 5th नंबर सवाल में हम देखने जा रहे हैं कि इस सवाल को आप कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल जब आप देख रहे होंगे तो लग रहा हो कि बहुत इजी है। अगर आपको इतना ही इजी लग रहा है तो एक बार वीडियो को रोककर इसको बनाते क्यों नहीं हैं। बना लेंगे तो बहुत सारे लड़कों का ये भ्रम टूट जाएगा कि सवाल इजी है। सवाल बिल्कुल इजी है, बट हो सकता है आप बनाने में बिजी हो जाएं, हो सकता है आपको समय ज़्यादा लगे, हो सकता है हमारा मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो एक बार ट्राई ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को रोककर एक बार ट्राई ज़रूर किया कीजिए कि क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं और हम कैसे सिखा रहे हैं। देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 घंटे तक वाहन चलाया गया। अभी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से कितनी देर और वाहन चलाना चाहिए ताकि समग्र औसत कितना मिले, 81। समग्र औसत मिले 81 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला औसत कितना है मालूम, 75, और दूसरा औसत कितना है, 90, और ओवरऑल औसत कितना है, 81। बहुत बार आपने एलिगेशन सीखा होगा, लेकिन लगाते कब हैं, ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे। ये देखिए 75 और 81 कितना आएगा, देखिए ये 5 और ये 1 मिलाकर 6, और यहाँ 90 में से जब घटाएंगे तो 9। यानी जो रेशियो होगा, यानी जो टाइम का रेशियो होगा, वो कितना होगा, इसको काटिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3:2। टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:2। जबकि इसका टाइम गिवन है, पता है 12 घंटे। अगर ये 12 घंटे गिवन है तो आपसे इसका पूछा जा रहा है कि 90 के स्पीड से कितना देर वाहन चलाना पड़ेगा, 90 के स्पीड से कितना देर वाहन चलाना पड़ेगा। तो आपको यहीं पे इस पॉइंट को क्लियर करना है कि सर अगर 3 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान 4, 3 यूनिट का मान 12 है तो 1 यूनिट का मान 4, और ये कितना है, इसे कितना समय देना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, जब 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान होगा 8। आप इस सवाल को इस तरीके से बना के देखिए, आपके बनाने के समय में 50% की कमी होगी, 50% समय में ही बना लेंगे और सारे सवाल आप एग्ज़ाम में पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही इस सीरीज़ का मकसद है, यही इस सीरीज़ का मकसद है। आज के लिए इतना ही।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।